तो हमारा आज का पहला वर्ड है ऑस्टियर, जिसका मतलब होता है सीवियरली मोरल एंड स्ट्रिक्ट, सिंपल एंड प्लेन। हिंदी में बोल सकते हैं कठोर या सादा, यानी कि जो एकदम सिंपल हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द मोंक लेड एन ऑस्टियर लाइफ फ्री फ्रॉम एनी लग्जरीज, यानी कि जो मोंक है, मोंक का मतलब क्या होता है? साधु या भिक्षु। वो कैसी लाइफ जीते हैं? ऑस्टियर, एकदम सिंपल प्लेन लाइफ जीते हैं, ठीक है, एकदम सादी। फ्री फ्रॉम लग्जरीज, ज़्यादा शान शौकत के साथ नहीं जीते, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट या स्टर्न, और एंटोनिम इसका हो जाएगा लग्जूरियस या इंडल्जेंट। अगला वर्ड है ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग या सपोर्टिंग, हिंदी में सहायक या पूरक। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द हॉस्पिटल नीडेड ऑक्सिलरी स्टाफ टू हैंडल द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो हमें क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए, यानी कि और ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो ऑक्सिलरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सपोर्टिंग। सिनोनिम इसके हो जाएंगे असिस्टेंट या सपोर्टिंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्राइमरी या मेन। अगला वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा या नापसंदगी। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एवर्जन। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही हैज़ एन एवर्जन टू स्पाइसी फूड एंड नेवर ईट्स इट, यानी वो जो है स्पाइसी फूड से क्या करता है? घृणा करता है, यानी उसको पसंद नहीं है और वो कभी भी उसको नहीं खाता। एवर्जन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? एवर्जन करते हैं। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिसलाइक या हेट्रेड, एंटोनिम फॉन्डनेस या अफेक्शन। अगला वर्ड है बैबल। बैबल का मतलब होता है टू टॉक फुलिशली और लाइक ए चाइल्ड, बड़बड़ाना, यानी कि मूर्ख की तरह बात करना या बच्चे की तरह बात करना, उसको हम क्या बोलेंगे? बैबल। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द टोडलर बैबल्ड हैप्पीली वाइल प्लेइंग विद हिज टॉयज़, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं, यानी कि उनको अच्छे से बोलना तो आता नहीं है, ठीक है, तो एकदम ऐसी भाषा बोलते हैं जो हमें ऐसी लगती है कि मैच्योर भाषा नहीं है। तो यानी कि वो कैसे बोलते हैं? एकदम बच्चों की तरह। टोडलर बैबल्ड हैप्पीली, जो टोडलर है वो खुशी से बड़बड़ा रहा है अपने टॉयज़ के साथ खेलता हुआ। सिनोनिम इसके हो जाएंगे चैटर या प्रेटल, और एंटोनिम इसका हो जाएगा साइलेंस या विजडम। अगला वर्ड है बेनल। बेनल का मतलब होता है ट्राइट या कॉमन प्लेस, सामान्य या निरस, एकदम जो सामान्य है जिसके अंदर कोई रस नहीं है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द मूवीज़ प्लॉट वाज सो बेनल दैट आई फेल एस्लीप हाफ वे थ्रू, यानी कि जो मूवी चल रही थी उसका जो प्लॉट था, यानी कि जो मूवी के अंदर कोई भी उसको सीन की बात कर रहा है, या फिर मूवी एकदम इतनी बोरिंग थी। कैसी बोरिंग? मतलब बेनल थी कि मैं बीच में ही सो गया, फेल एस्लीप। तो यहाँ पर बेनल का मतलब हो जाएगा एकदम सामान्य या नीरस, जो एकदम बोरिंग हो। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ऑर्डिनरी, अनओरिजिनल, एंटोनिम यूनिक या फ्रेश। अगला वर्ड है बैशफुल। बैशफुल को बोलते हैं इजीली एम्बेरेस्ड, शर्मिला या संकोची, जो बहुत जल्दी किसी चीज़ से संकोच करे या शर्मिला हो तो उसको हम बोलेंगे बैशफुल। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द बैशफुल बॉय ब्लश्ड व्हेन ही हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी कि जो शर्मिला बच्चा था उसको सारी क्लास के सामने जब उसको बोलना पड़ा तो उसको क्या हुआ? वो क्या हो गया? बैशफुल हो गया, एकदम शर्मिला या संकोची हो गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शाई या टिमिड, और एंटोनिम बोल्ड या कॉन्फिडेंट। अगला वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ गिवन हेल्प, सहायता करने वाला या संरक्षक। तो जो किसी की सहायता करता है या संरक्षक होता है उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द स्कूल वाज बिल्ट विद फंड्स फ्रॉम ए जनरस बेनिफैक्टर, यानी जो स्कूल था वो एक जनरस, यानी जनरस का मतलब होता है दान देने वाला या दूसरे का भला करने वाला, वही बेनिफैक्टर का भी यूज़ हो सकता है, सहायता करने वाला या संरक्षण। तो जो स्कूल था वो किसके द्वारा फंड दिए गए थे बनाने के लिए? एक जनरस बेनिफैक्टर के द्वारा, यानी कि मदद की थी स्कूल को बनाने में, उसको हम बोलेंगे बेनिफैक्टर। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सपोर्टर या पैट्रन, एंटोनिम ओपोनेंट या डिट्रैक्टर। अगला वर्ड है अगस्ट। अगस्ट का मतलब होता है मैजेस्टिक या फिर वेनरेबल, प्रतिष्ठित या शानदार। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द किंग्स ऑगस्ट प्रेजेंस फिल्ड द हॉल विद रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, यानी कि जो किंग की प्रेजेंस थी उसने हॉल को एकदम रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से भर दिया, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो एकदम कैसी थी? शानदार थी, प्रतिष्ठित थी। तो शानदार या प्रतिष्ठित के लिए हम बोलेंगे ऑगस्ट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्रैंड या डिग्निफाइड, एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डिनरी या हम्बल।
अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, सक्सेसफुल या प्रॉस्पेरस, शुभ या अनुकूल। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द वेडिंग वाज हेल्ड ऑन एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, यानी कि जो वेडिंग थी वो संपन्न हुई किस दिन, एक बहुत ही शुभ दिन। यानी शादी के लिए हम क्या कोई मुहूर्त निकलवाते हैं तो कैसा होता है, एक शुभ दिन माना जाता है। तो जो शादी हुई वो कब हुई, ऑस्पिशियस डे को हुई, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज के साथ हुई। सिनोनिम इसके हो जाएंगे फॉर्चुनेट या लकी, एंटोनिम अनलकी या इनऑस्पिशियस। अगला वर्ड है एविड। एविड का मतलब होता है ईगर या ग्रीडी, उत्साही या लालची। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही इज़ एन एविड रीडर एंड फिनिशेज ए बुक एवरी वीक, यानी कि वो ऐसा रीडर है, उसकी विशेषता क्या है कि वो हर बुक को कि वो एक बुक को एक वीक में ही निपटा देता है, पढ़ लेता है। तो ऐसा रीडर कैसा माना जाएगा, एकदम एविड रीडर है, यानी वो बुक्स पढ़ने की उसके अंदर क्या है, एक लालसा है। तो वो कैसा है, उत्साही है या फिर लालच है उसके अंदर। लालच भी कैसा कि वो उसके लिए लालसा रखता है बुक्स को पढ़ने का, कि एक हफ्ते में उसको पढ़ के ख़त्म कर देता है। तो वो रीडर कैसा होगा, एविड रीडर बन जाएगा। सिनोनिम इसका हो जाएगा एंथुसियास्टिक या पैशनेट, एंटोनिम हो जाएगा अनइंटरेस्टेड या इनडिफरेंट। अगला वर्ड है अवाउ। अवाउ का मतलब होता है एडमिट करना या डिक्लेयर ओपनली, स्वीकार करना या घोषणा करना, खुल के घोषणा करना या स्वीकार कर लेना सबके सामने। सेंटेंस में यूज़ करेंगे शी अबाउड हर लव फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने अपने प्रेम को स्वीकार लिया सबके सामने। तो अबाउड मतलब उसने स्वीकार किया सबके सामने, किसको, अपने प्रेम को। सिनोनिम इसका हो जाएगा कन्फेस या प्रोक्लेम, एंटोनिम डिनाई या कॉन्सील। अगला वर्ड है बैकनालिया। बैकनालिया जिसका मतलब होता है ऑर्गी, वाइल्ड ड्रंकन पार्टी, मदहोश करने वाली पार्टी या दावत, जिसमें बहुत सारी क्या की जाए, एकदम उत्साह से भरने वाली पार्टी, जिसमें खूब सारा शोर शराबा हो। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द फेस्टिवल एंडेड विद ए ग्रैंड बैकनालिया वेयर पीपल डांस्ड ऑल नाइट। ठीक है, यानी जो फेस्टिवल था उसका अंत हुआ एक ऐसी पार्टी के साथ जिसमें लोगों ने खूब डांस किया और पूरी रात किया। तो ऐसी पार्टी कैसी होगी, मदहोश करने वाली या फिर खूब उत्पात मचाने वाली पार्टी। ठीक है, जिसमें खूब सारा शोर शराबा होता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएंगे सेलिब्रेशन या रेवलरी, एंटोनिम हो जाएंगे इसके सोब्राइटी या फिर मॉडरेशन। अगला वर्ड है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है एन एक्यूमुलेशन और रिजर्व, अतिरिक्त काम या संचित कार्य। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ड्यू टू द हॉलीडे देयर वाज ए ह्यूज बैकलॉग ऑफ पेंडिंग ईमेल्स, यानी कि हॉलीडे होने के कारण बहुत सारे पेंडिंग्स मेल इकट्ठे हो गए थे। तो बैकलॉग को हम बोलेंगे अतिरिक्त काम या संचित कार्य, यानी कि जो काम ऐसा जो बच गया है करने के लिए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे पाइल अप या डिले, एंटोनिम कंप्लीशन या क्लियरेंस। अगला वर्ड है बैजर। बैजर का मतलब होता है टू नैग या एनॉय, बार बार तंग करना या सताना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे माई यंगर ब्रदर कीप्स बैजरिंग मी टू प्ले वीडियो गेम्स विद हिम, यानी कि जो मेरा छोटा भाई है वो मुझे क्या करता है, परेशान करता है या बार बार तंग करता है, किस लिए कि मेरे साथ बार बार वीडियो गेम खेलो। सिनोनिम इसके हो जाएंगे पेस्टर या हैरेस, एंटोनिम कंफर्ट या सूद। अगला वर्ड है बेट। बेट का मतलब होता है टू परसिक्यूट ए पीस ऑफ फूड पुट इन ए ट्रैप, यानी कि बेट का मतलब हो गया चारा या फंसाने का साधन, किसी को जाल बिछाकर फंसाते हैं तो उसको लिए हम बोलते हैं कि उसने उसके लिए क्या कर रखा है, बेट लगा रखा है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे द हंटर यूज्ड फ्रेश मीट एज बेट टू कैच द वाइल्ड एनिमल, यानी कि कोई शिकारी था उसने एक फ्रेश मीट लगा रखा था एज ए बेट, इसलिए ताकि वो जंगली जानवर को अपने जाल में फंसा सके। यानी कि हम बेट को बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे कि हम किसी को फंसा सकते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित होकर आएगा और हम उसको पकड़ लें या फिर फंसा दें। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ल्यूर या ट्रैप, एंटोनिम हो जाएंगे रिपेल या डिस्करेज। अगला वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल, ओमिनस, कॉजिंग इविल, हानिकारक या अशुभ। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे द विच कास्ट ए बेलफुल स्पेल ऑन द विलेज। विच का मतलब होता है जादूगरनी, कास्ट का मतलब होता है कि उसने स्पेल का मतलब होता है मंत्र, ठीक है, झाड़ फूक वाले मंत्र, और कास्ट का मतलब वो मंत्र फूक दिए उसने, ठीक है, या डाल दिए। यानी कि विच ने बहुत ही हानिकारक या अशुभ मंत्र उस गांव के ऊपर कास्ट किए यानी डाल दिए, यानी कि गांव को क्या कर दिया, एक तरह से श्रापित कर दिया। किसकी वजह से, बेलफुल स्पेल की वजह से। स्पेल का मतलब होता है मंत्र और बेलफुल मतलब अशुभ। सिनोनिम इसके हो जाएंगे थ्रेटनिंग या सिनिस्टर, और एंटोनिम से इसके हो जाएंगे बेनवोलेंट एंड हार्मलेस।
अगला वर्ड है बाक। बाक का मतलब होता है टू स्टॉप और रिफ्यूज़ टू प्रोसीड, रुकावट डालना या मना कर देना। तो बाक हो जाएगा किसी चीज़ के बीच में रुकावट डालना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही बाक्ड एट द आइडिया ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, यानी कि उसने किसी दूसरे सिटी में जाके काम करने के जो आइडिया था उसके बीच में उसने टांग अड़ा दिया, उसके लिए रुकावट डाल दिया, मना कर दिया। तो बाक का मतलब हो जाएगा मना करना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हेजिटेट या रिफ्यूज़, एंटोनिम एक्सेप्ट या प्रोसीड। अगला वर्ड है बारबरिक। बारबरिक का मतलब होता है प्रिमिटिव या क्रूअल, बर्बर या असभ्य, एकदम पुराने ढंग का या एकदम ऐसा जैसे हम बोलते हैं गवारों जैसा। तो बारबरिक मतलब प्रिमिटिव। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द एंशियंट वॉर वाज फोर्ट विद बारबरिक वेपन्स, यानी कि जो पुराने जो युद्ध थे वो कैसे लड़े जाते थे, एकदम असभ्य तरीके से या फिर एक ऐसे वेपन्स से लड़े जाते थे जो बहुत ही पुरानी तरह के होते थे। प्रिमिटिव मतलब पुराना, क्रूअल मतलब क्रूड, ठीक है। तो बर्बर या फिर असभ्य हम इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। सिनोनिम यूज़ करेंगे हम इसमें सैवेज या ब्रूटल, और एंटोनिम हो सकते हैं इसके सिविलाइज्ड या कल्चर्ड, ठीक है। अगला वर्ड है बैराज। बैराज का मतलब होता है ए हैवी अटैक, लगातार हमला या बौछार कर देना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द सोल्जर्स फेस्ड ए बैराज ऑफ बुलेट्स इन द बैटलफील्ड, यानी कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने बुलेट्स का क्या किया, सामना किया, और एकदम जो बुलेट्स थी वो कैसे उनके ऊपर बरसाई जा रही थी, एकदम उनके ऊपर लगातार हमला किया जा रहा था। तो बैरेज ऑफ बुलेट्स यानी कि एकदम धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। तो बैराज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बौछार करना या लगातार हमला करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑनस्लॉट या बम्बार्डमेंट, एंटोनिम हो जाएंगे ट्रिकल या ड्रिजल। अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है नॉट गुड एनफ, अनेबल टू प्रोड्यूस, बंजर या अनुपयोगी, ठीक है। सेंटेंस होता है द लैंड वाज सो बैरन दैट नो क्रॉप्स कुड ग्रो, कि जो धरती थी वो एकदम कैसी थी, इनफर्टाइल थी, यानी कि उसमें कोई उपज नहीं हो रही थी। तो वो कैसी थी, बैरन मतलब बंजर थी। दैट नो क्रॉप्स की वहाँ पर कोई भी फसल नहीं हुई। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव, एंटोनिम हो जाएंगे फर्टाइल या प्रोडक्टिव। अगला वर्ड है बैस्क। बैस्क का मतलब होता है इन्जॉय वार्मथ एंड लाइट, गर्माहट या आनंद लेना या धूप सेकना। हाथ को अगर आग के साथ सेकते हैं तो उसी को भी क्या बोलते हैं, हम बैस्क बोलते हैं। सेंटेंस हो जाएगा इसका द कैट ले ऑन द विंडो सिल टू बैस्क इन द सनलाइट, यानी कि जो बिल्ली थी वो एकदम खिड़की के पास बैठी हुई थी, किस लिए, ताकि वो धूप सेक सके। सिनोनिम इसका हो जाएगा लेज या रिलैक्स, एंटोनिम शिवर या सफ़र। शिवर होता है काँपना, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, काँपने का उल्टा क्या होगा, बैस्क, सेकना। अगला वर्ड है बीकन। बीकन का मतलब होता है ए लाइट यूज्ड फॉर वार्निंग और गाइडिंग, प्रकाश स्तंभ या मार्गदर्शक। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द लाइट हाउस सर्व्ड एज ए बीकन फॉर लॉस्ट शिप्स, यानी कि समुद्र के अंदर जो जहाज़ हैं उनके लिए जो लाइट हाउस होता है, ठीक है, वो ऐसे घूमता रहता है, लाइट को ऐसे घुमाता रहता है समुद्र के अंदर जो लाइट हाउस होता है। तो कोई भी शिप होता है तो उसको देखकर उसको क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। तो एक तरह से हम बोलेंगे बीकन क्या है, जो प्रकाश स्तंभ का काम करे या मार्गदर्शक का काम करे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सिग्नल या फिर गाइड, और एंटोनिम हो जाएंगे ऑब्सक्योरिटी या फिर डार्कनेस। अगला वर्ड है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है समथिंग दैट प्रमोट्स गुडनेस और वेलबींग, हिंदी में हम बोल सकते हैं आशीर्वाद या शुभ कामना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द प्रीस्ट गेव ए बेनिडिक्शन टू द न्यूली वेड कपल, यानी कि जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने जो न्यूली वेड कपल था जिनकी अभी भी शादी हुई थी उनको क्या दिया, आशीर्वाद दिया, उनको शुभकामनाएं दी या बेनिडिक्शन दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ब्लेसिंग या प्रेयर, और एंटोनिम कर्स या कंडेमनेशन। अगला वर्ड है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है विश और एक्टिविटी इन डूइंग गुड, दयालुता या परोपकार करना। सेंटेंस में हो जाएगा हिज बेनिवोलेंस वाज एविडेंट व्हेन ही डोनेटेड टू चैरिटी। चैरिटी मतलब एक तरह से हम बोलते हैं कि किसी को दान देना, ठीक है, चैरिटी मतलब दान देना यानी डोनेशन देना। तो उसका जो बेनिवोलेंस था वो एविडेंट मतलब क्या हो गया, साफ साफ। उसका एविडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एविडेंट का मतलब होता है कि जो क्लियर है, ठीक है, यानी कि उसका जो बेनिवोलेंस था, उसका परोपकार था, वो एकदम क्लियर हो गया जैसे ही उसने डोनेशन दिया चैरिटी को। सिनोनिम इसका हो जाएगा काइंडनेस या जनरसिटी, एंटोनिम क्रुएल्टी या हार्शनेस। अगला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड एंड जेंटल, माइल्ड क्लाइमेट, सौम्य या दयालु। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द डॉक्टर एश्योर्ड हर दैट द ट्यूमर वाज बिनाइन एंड नॉट हार्मफुल, यानी जो डॉक्टर था उसने उसको एश्योर किया कि उसका जो ट्यूमर है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दयालु का यूज़ नहीं होगा, बेनाइन का यहाँ
जो इंडिकेट कर रहा है वो वर्ड को कर रहा है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, तो हम दयालु के लिए भी बेनाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर बेनाइन का मतलब निकल के आ रहा है जो